Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hi everyone. I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. आज हाजिर है एक और वीडियो के साथ, लेटेस्ट वीडियो, और ये है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, उसी का एक ख़बर है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेडलाइन हमेशा मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देगा, और अगर थर्ड फॉर्म में दिखाई दे तो वो पैसिव होगा। मलाला अराइव्स इन पाकिस्तान ऑन 4-day विजिट, यानी मलाला यूसुफजई जो है अराइव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखा रहा है लेकिन ये काम हो चुका है। मतलब मलाला यूसुफजई अराइव्स, लेकिन वो है अराइव्ड इन पाकिस्तान ऑन 4-day विजिट, यानी मलाला यूसुफजई जो है वो 4 रोज़ा दौरे के ऊपर पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान का दौरा है उसका 4 दिन का, और वो पहुंच गई है। तो चले ख़बर देखते हैं मज़ीद तफसील क्या है। Nobel laureate Malala Yousafzai arrived in Pakistan along with her family members on Tuesday. Nobel laureate यानी नोबल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई अराइव्ड पहुंच गई है। कहाँ? इन पाकिस्तान, पाकिस्तान पहुंच गई है। अलोंग विद का मतलब है के साथ। किसके साथ? यानी और भी उसके साथ कोई बंदे थे, तो किसके साथ? अलोंग विद यानी के साथ। किसके साथ? हर फैमिली मेंबर्स, उसके फैमिली के जो मेंबरान थे उनके साथ। ऑन ट्यूसडे यानी अपने ख़ानदान के लोगों के, अपनी फैमिली के लोगों के साथ पहुंच गई है। कब पहुंची? ऑन ट्यूसडे को। शी इज़ विजिटिंग हर नेटिव कंट्री विद एन एम टू हेल्प पाकिस्तानी गर्ल्स गेट एक्सेस टू स्टीम एजुकेशन एंड अ फेलोशिप प्रोग्राम फॉर टीचर्स ड्यूरिंग her stay in Pakistan. She is visiting, वो विज़िट कर रही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। शी इज़ विजिटिंग, वो विज़िट कर रही है, वो दौरा कर रही है। हर नेटिव कंट्री, उसके नेटिव कंट्री यानी जिस मुल्क आप रहने वाले होते हैं, जिस मुल्क के आप बासी होते हैं, उसको कहते हैं नेटिव, यानी अपने आबाई वतन की, अपने आबाई मुल्क की वो विज़िट कर रही है। विद इन यानी विद किसके साथ क्यों कर रही है? तो कह रहे विद इन एम, एक हदफ के साथ या एक मकसद के साथ। तो कौन सा मकसद है उसका? टू हेल्प पाकिस्तानी गर्ल्स, ताकि वो पाकिस्तानी गर्ल्स की, पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उनकी ख़ास कर पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं उनकी मदद करने के लिए। किस किस्म का मदद? टू गेट एक्सेस टू स्टीम एजुकेशन, ताकि वो हासिल कर सके। टू मतलब गेट हासिल करना, एक्सेस यानी गेट एक्सेस, यानी एक्सेस पहुंचना, किसी चीज़ तक पहुंचना, किसी चीज़ को हासिल करना। गेट हासिल करना और एक्सेस पहुंच या रसाई। तो कहाँ तक उसकी रसाई करने के लिए? टू स्टीम एजुकेशन। स्टीम कहते हैं आला, एक तो कहते हैं ना गरम, तो गरम भी बहुत ही ज़्यादा गरम होते, तो इसका मतलब है कि स्टीम जो है वो उसका मतलब है आला एजुकेशन, यानी स्टीम एजुकेशन, आला एजुकेशन तक उन लड़कियों की रसाई हो, वो ये काम कर रही है। एंड अ फेलोशिप प्रोग्राम, और फेलोशिप जो प्रोग्राम है फॉर टीचर्स के लिए, असातिज़ा के लिए, उसके बारे में वो काम कर रही है, और उसने पाकिस्तान का विज़िट किया है। ड्यूरिंग हर स्टे इन पाकिस्तान, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, हर स्टे यानी उसका जो पाकिस्तान में जो स्टे है, जो 4 दिन का वो इधर रहेगी, तो वो जो 4 दिन का स्टे है पाकिस्तान में, और जो रुकेगी इन पाकिस्तान, उसके दौरान मलाला एंड हर फादर, मलाला और जो उसका वालिद है
would also meet Punjab Chief Minister Chaudhry Parvez Elahi with, यानी would will का past है, यानी वो जब माजी में फ्यूचर की बात की जाए तो वहाँ पे would इस्तेमाल होता है। और would के और भी कई इस्तेमाल हैं जो कि आइंदा अगर न्यूज़पेपर के हिसाब से आएंगे तो हम आपको तब समझाएंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करना। तो वुड का मतलब है कि वो जो उसका फादर है मलाला यूसुफजई एंड हर फादर, मलाला यूसुफजई और उसका जो वालिद साहब है वो वुड ऑल्सो मीट पंजाब चीफ मिनिस्टर, यानी वो मुलाकात करेगा, वो उनसे भी मुलाकात करेगा पंजाब चीफ मिनिस्टर के साथ, जो वज़ीर आला है चौधरी परवेज़ इलाही साहब विद, उसके साथ भी मुलाकात करेगा। अ फोकस ऑन एजुकेशन, या ताकि मतलब वो किस लिए मुलाकात करेगा, ताकि वो फोकस रहे, तवज्जो मरकूज़ रहे उस ऑन एजुकेशन के ऊपर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए। एंड द वर्क ऑफ द मलाला फ़ंड इन पाकिस्तान, और जो मलाला यूसुफजई का जो फ़ंड है, वो फ़ंड रेजिंग का जो प्रोग्राम चल रहा है, जो फ़ंड रेजिंग वो पूरी दुनिया से करती है, तो स्पेशली जो पाकिस्तान से करती है, उस पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए। She will then attend the Oxford Pakistan program OPP and the Malala Fund team events for awareness to the academic program within Pakistan, having a focus on science education for young girls. She will then attend the Oxford Pakistan program, यानी वो she will यानी वो करेगी, क्या करेगी, यानी वो करेगी then attend, यानी वो attend करेगी, फिर attend करेगी the Oxford Pakistan program, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है OPP एंड द मलाला फ़ंड टीम इवेंट्स, और जो मलाला की फ़ंड की जो इवेंट्स के जो मुनक्किद करवाती है पाकिस्तान में, उसकी जो टीम है, जो इवेंट्स मुनक्किद करती है, उसकी जो टीम है मलाला की, फॉर अवेयरनेस, यानी फॉर अवेयरनेस, जो लोगों में अवेयरनेस पैदा करती हैं, तो ताकि उनको एट्रैक्ट करती है, उनको मतलब अवेयरनेस उनमें पैदा करती है कि भाई फ़ंड रेजिंग आप करें, या ये वो लोगों को मुतवज्जे करती हैं वो टीम ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम, उनके एकेडमिक जो प्रोग्राम है विद इन पाकिस्तान में, हैविंग अ फोकस ऑन साइंस एजुकेशन फॉर यंग गर्ल्स। हैविंग अ फोकस का मतलब है तवज्जो मरकूज़ करना, ऑन साइंस एजुकेशन, यानी साइंस एजुकेशन के ऊपर, साइंसी तालीम के ऊपर, फॉर यंग गर्ल्स, जो यंग लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ने वाली हैं उनके लिए। मलाला विल ऑल्सो इंटरेक्ट, मलाला विल ऑल्सो इंटरेक्ट, मलाला यानी इंटरेक्ट करेगी, बातचीत करेगी, किसके साथ, विद स्टेक होल्डर्स, with stakeholders in education गवर्नमेंट, यानी मलाला बातचीत करेगी किसके साथ, विद स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि किसी भी शोबे का जो नुमाया यानी मुतल्लिकीन होते हैं, जो उसके बड़े होते हैं किसी भी इदारे के, वो कोई भी इदारा हो सकते हैं, उसके जो बड़े सरबराह होते हैं उनको स्टेक होल्डर्स कहते हैं। इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन में जो एजुकेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट हुकूमत के हैं, द डेवलपमेंट कम्युनिटी, जो डेवलपमेंट कम्युनिटी के हैं, डिजिटल कल्चरल क्रिएटर्स, यानी जो मुआशरे में डिजिटल चीज़ों को प्रमोट करते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, उनको वो करते हैं, आईटी के माहिरीन हो गए जैसे स्टूडेंट्स हो गए, एंड यूथ, और जो यंग यूथ हो गया हमारे नौजवान, रिपोर्ट्स से, यानी रिपोर्ट से का मतलब यानी रिपोर्ट बताती है, जैसे उर्दू के अखबार में आता है कि रिपोर्ट्स बताती हैं, तो यानी वो कर इन लोगों से वो मुलाकात करेगी, एंड यूथ रिपोर्ट से। मलाला लास्ट विजिटेड पाकिस्तान 2 months ago, मलाला ने जो लास्ट यानी जो पिछला विज़िट किया था, दौरा किया था पाकिस्तान का, 2 months 2 महीने पर मुहित था वो, यानी 2 महीने का दौरा किया था, 2 months ago 2 महीने पहले, 2 महीने पहले,
when جب she turned the flood affected when she toured the flood affected areas جب اس نے ٹور کیا تھا ٹور کی جو سیکنڈ فارم ہے ٹورڈ یعنی انہوں نے when she toured جب اس نے ٹور کیا تھا دورہ کیا تھا the flood affected areas کہتے ہیں سیلاب زدہ جو علاقے ہیں وہاں کا flood affected areas سیلاب زدہ علاقوں کا آف دا کنٹری ملک کا یعنی جو پاکستان کا جو سیلاب زدہ علاقے ہیں اس کا دورہ اس نے کیا تھا 2 مہینے پہلے دا ملالہ فنڈ سیٹ یہ ہے دا ملالہ فنڈ سیٹ یعنی جو دا ملالہ فنڈ سیٹ اس کا یہ اصل میں ہے دا ملالہ فنڈ ٹیم سیٹ جو ملالہ کا جو فنڈ ٹیم ہے انہوں نے کہا ان اسٹیٹمنٹ ایک بیان میں اسٹیٹمنٹ کہتے بیان کو ایک بیان میں کہا انہوں نے دیٹ کہ ہر وزٹ واز ایمڈ اس کا جو وزٹ ہے ملالہ کا جو وزٹ ہے واز ایمڈ اس کا ایک مقصد تھا ایک ہدف تھا کون سا ہدف تھا ٹو ہیلپ فوکس انٹرنیشنل اٹینشن یعنی تاکہ ہیلپ کرے اس کا دورے کا مقصد تھا کہ وہ ہیلپ کرے مدد کریں فوکس توجہ مرکوز کرے کس کا توجہ انٹرنیشنل انٹریکشن یعنی انٹرنیشنل جو بین الاقوامی اٹینشن ہے اٹینشن کہتے ہیں توجہ مرکوز کرنے کو ان کی توجہ حاصل کرنے کا جو انٹرنیشنل جو بین الاقوامی برادری ہے اس کا توجہ حاصل کرنے کے لیے مرکوز کرنے کے لیے آن دا امپیکٹ آف دا فلڈ ان پاکستان یعنی امپیکٹ کہتے ہیں کہ وہ جو اثر ہوا ہے سیلاب زدہ جو علاقوں کا جو سیلاب کا اثر ہوا ہے اس کے جو نتائج ہیں وہاں پہ اس کا امپیکٹ یعنی آف دا فلڈز ان پاکستان جو فلڈ کے جو سیلاب کے وہ پاکستان میں جو اثرات ہیں امپیکٹ اثرات ہیں اس کو توجہ انٹرنیشنل میڈیا کا اور انٹرنیشنل کنٹریز کا توجہ حاصل کرنے کے لیے توجہ مرکوز کرنے کے لیے تاکہ ملالہ یوسفزئی کیونکہ نوبل انعام یافتہ ہے تو وہ جہاں پہ جائے گی تو بین الاقوامی جو میڈیا ہے اور بین الاقوامی ادارے ان کی فوکس وہاں پہ ہو جائے گی کہ وہ کس لیے گئی ہے تو وہ کہہ رہے کہ میں جہاں پہ آئی ہوں تو یہ وزٹ کیا ہے تاکہ ان کا توجہ ادھر مرکوز ہو اور ان کو سیلاب کے بارے میں اور ہمارے مسائل کے بارے میں پتہ چلے مدعا یہ ہے تو آج کا ایک چھوٹا سا یہ سیشن تو امید ہے آپ نے بڑا کچھ سیکھا ہوگا تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے تو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں خدا حافظ